चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में, जहां पर हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक कॉन्सेप्ट देखते हुए सारी चीजें पढ़ रहे हैं और काफी बेहतर ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं कि जिसको पढ़ लेने के बाद आपको फिर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग कल टाइम एंड वर्क का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मिसलेनियस कह लीजिए, वो लोग हम देख रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे। आइए हम लोग उसी पे फिर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, ये क्वेश्चन हो गया था क्या? एक मिनट, तो देख लेने दीजिए कि कल का क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था। ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। ये चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन क्वेश्चन ये आपका सीपीओ में भी आया हुआ है। इसी तरीके का क्वेश्चन है, डेट वेट चेंज करके बिल्कुल सेम क्वेश्चन सीपीओ में भी आपको दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग उसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या सारी चीजें हैं, क्या सब कैसे सारी चीजें चल रही हैं। चलिए जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी समान रूप से कुशल है, मतलब कि दोनों का इफिशियंसी क्या हो गया, दोनों का इफिशियंसी इक्वल हो गया, मतलब दोनों का जो ताकत कह लीजिए, इफिशियंसी कह लीजिए, वो क्या है, इक्वल है। एक मिनट रुकिए। दोनों का एफिशिएंसी क्या हो गया, इक्वल है। प्रत्येक व्यक्ति 30 दिनों में काम का एक हिस्सा पूरा करता है। यदि कोई भी छुट्टी नहीं लेता है, ए और बी ने इस पर एक साथ काम करना शुरू किया। ए हर 4 दिन के बाद एक दिन छुट्टी लेता है, कहने का मतलब है कि 5 दिन में एक दिन वो क्या रहता है, छुट्टी पे रहता है। जबकि बी हर 5 दिन के बाद एक दिन का छुट्टी लेता है, मतलब बी क्या करता है, बी 6 दिन पे एक दिन का छुट्टी लेता है। आया समझ में? तो ये बात हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो पूछ रहा है यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को काम शुरू किया तो किस तारीख को काम समाप्त हुआ। बनाइए इस, फिर हम बताते हैं दोनों तरीके से। आप एक बात बताइए आप, कि जैसे हम बोल दे कि दोनों 30-30 दिन में काम खत्म करते, तो बिल्कुल बेसिक से पहले चलते हैं। तो 30-30 दिन में मतलब ए हो गया और बी हो गया, ये भी 30 दिन में काम खत्म कर रहा है और ये भी 30 दिन में काम खत्म कर रहा है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हमारा हो गया, टोटल काम हो गया 30। टोटल काम हमारा 30 हो गया, तो ये भी एक दिन में एक काम करता होगा, ये भी एक दिन में एक काम करता होगा। तो भी क्या कर रहा है, ये हर 4 दिन के बाद एक दिन का छुट्टी लेता है। ठीक है, ये हर 4 दिन के बाद एक दिन का छुट्टी लेता है। तो साइकिलिक की अगर बात करिएगा, ये कौन कितना दिन काम किया, ये 4 दिन काम किया और प्लस एक दिन छुट्टी ले लिया, एक दिन हॉलीडे हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए। अच्छा, फिर बी क्या किया, बी 5 दिन काम किया और एक दिन छुट्टी ले ली। आप बात समझ में? तो कहने का ये मतलब है, इस पर आप एक बात देखिए, देखिए इतना सारा छुट्टी ले लिया। देखिए अब जब छुट्टी ले लिया तो साइकिलिक की अगर बात करें, जो हम लोग एक अल्टरनेट वाला क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें एक साइकिलिक कितना का होगा। आप समझिए यहाँ से एक बात कि 6 दिन का एक साइकिलिक बन गया। आप समझ रहे हैं, ये पहला दिन काम किया, ये पहला दिन काम किया तो एक काम कर लिया, ये तो 4 दिन काम, ये 4 दिन काम किया तो 4 दिन में 4 काम कर लिया। ठीक है, अच्छा फिर बी भी क्या किया, बी भी 4 दिन काम किया और ई भी क्या कर लिया, ई भी 4 काम कर लिया। अच्छा उसके बाद 5वां दिन क्या हुआ, 5वां दिन ए काम नहीं किया, 5वां दिन क्या किया, ए कट रहा, लेकिन बी किया। ठीक है, फिर 6ठा दिन क्या किया, 6ठा दिन बंद रहा तो वे ए किया। यानी कि जो टोटल जो साइकिलिक बन रहा है, वो साइकिलिक कितने दिन का बन रहा है, 6 दिन का बन रहा है। कितने दिन का बन रहा है,
6 दिन का बन रहा है, तो 6 दिन जो साइक्लिक बना उस 6 दिन में कितना काम हो गया, तो 10 काम हो गया। 6 दिन में कितना काम हो गया, 6 दिन में हो गया 10 काम। क्योंकि 10 काम कैसे हुआ, देखिए 4 दिन ये किया, 5 दिन में तो ये जो किया ये कितना काम किया, ये 5 दिन में किया, ये जो हमारा है ये 5 दिन में करेगा 4 काम, ठीक है। और बी करेगा 6 दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। बी 6 दिन में कितना काम करेगा, बी 6 दिन में 5 काम करेगा, और एक दिन में इसका भी एक दिन ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना काम हो गया, 6 दिन। छठवां दिन तो फिर ए भी काम करेगा ना, छठवां दिन ए भी काम करेगा, तो टोटल काम कितना हो गया 6 दिन में, 6 दिन में हो गया हमारा 10 काम। तो हमको कितना काम करवाना है, तो हमको काम करवाना है 30 काम। तो 30 काम अगर हमको करवाना है तो 30 काम में कितना दिन लग जाएगा, तो 30 काम में लग जाएगा हमारा 18 दिन। 30 काम में कितना दिन लग जाएगा, 18 दिन लग जाएगा 30 काम में। तो 18 दिन, तो काम कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 2022 को था, काम खत्म कब होगा, काम हमारा खत्म होगा 18 अगस्त 2022 को। आया बात समझ में, नोट कर लीजिए आप इसको, नोट करिए, बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला दिन, पहला 4 दिन करेगा वो काम, तो 4 काम करेगा। फिर ये भी कर रहा है साथ में, तो 4 और 4 8 काम हो गया। 5वां दिन ये नहीं करेगा, 6ठा दिन वो करेगा, तो कितना 8 और 2 10 काम हो गया। आइए अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड कि आप कैसे चीजों को समझते हैं। अब एक बात आप बताइए हमको कि ए और बी दोनों क्या है, दोनों का जो क्वालिटी है, दोनों का जो एफिशिएंसी है वो क्या है, सेम है। तो दोनों मिल करके अलग अलग, दोनों जो है ए अलग और बी अलग, दोनों जब अलग अलग काम करता है तो काम कितना दिन में खत्म होता है, काम है इसका खत्म होता है अलग अलग जब करता है तो 30 दिन में। कितना दिन में खत्म होता है, 30 दिन में। अब जब दोनों साथ में काम करें, आप एक बात समझिए, जब दोनों साथ में काम करना शुरू करता है तो काम कितना दिन में हो जाएगा। तो अगर आपको भी पता है, सबको पता है कि ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में, दोनों का सेम ही इफिशियंसी है, ए और बी मिल जाएगा तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में। क्लियर, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो दोनों जब मिल के काम करेगा तो लग ही रहा है। अच्छा, इसमें क्या आ जाता है, इसमें छुट्टी वाला बस है, छुट्टी कितना ले रहा है, देखिए तो 15 दिन में क्या छुट्टी हो जाएगा, हर 5 दिन पर एक दिन छुट्टी लेता है। ए का तो छोड़िए, ज्यादा दिन पर छुट्टी कौन लेता है, बी लेता है, हर 5-5 दिन पर छुट्टी लेता है। 15 दिन में क्या गो छुट्टी हो जाएगा, 3 गो छुट्टी हो जाएगा। तो 3 दिन और जोड़ दीजिए, यानी कि टोटल कितना दिन हो गया, टोटल हो गया 18 दिन। इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। आया बात समझ में, एक बार फिर से समझ लीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए अकेले किसी काम को 30 दिन, बी अकेले उसी काम को 30 दिन, तो जब दोनों मिलेगा तो 15 दिन तो ऐसे ले लेगा। अब इसमें छुट्टी ऐड कर देते हैं, तो छुट्टी ज्यादा 5 दिन पे कौन ले रहा है, बी ले रहा है, यानी कि 15 दिन में मैक्सिमम कितना छुट्टी होगा, 3 दिन छुट्टी होगा, यानी टोटल टाइम कितना होगा, 18 दिन। उसके बाद 1 अगस्त को शुरू हो रहा है तो कितना को बंद होगा, 18 अगस्त। क्लियर, आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सीजीएल मैथ्स 2020 का क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं। हम्म हम्म अभी कोचिंग पे है, 6 तो कैसे बज ही जाएगा, नहीं तो साधना तो निकलिएगा तो निकल जाइए ना। सोच रहा है तो थोड़ा सा वीडियो बना ही लेते। ठीक है, आते हैं हम 6 बजे, बोले हैं 6 सवा 6। चलिए, तो देखिए ये सवाल आप, ये जो है हम बार बार एक बात आपको समझा रहे हैं कि अगर कॉन्सेप्ट अगर आप देखिएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो आपसे सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपसे सारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ये कॉन्सेप्ट भी हम आपको समझा चुके हैं, क्या सिखा चुके हैं, आपको याद होगा कि हम एक आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उसी काम को, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट था कि अगर ए प्लस बी किसी काम को x दिनों में करता है, ए उसी काम को x प्लस ए दिनों में करता है, और बी उसी काम को x प्लस बी दिनों में करता है। ठीक है, हम क्या आपको बताए थे कि अगर ए बी किसी काम को x दिनों में करता है,
ए उसी काम को x प्लस ए दिनों में करता है और बी उसी काम को x प्लस बी दिनों में करता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी, या आप ऐसे कह लीजिए कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट ए बी। ये हम आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बता दिए थे क्यों होता है कैसे होता है। देखिए जितना भी सारा हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं सारा चीज उसी पे बन रहा है, ठीक है ना। एक भी आप सारा देखिए मेंस का सवाल हो या कोई भी सवाल हो, सारा जो क्वेश्चन आपको जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा दिए उसी पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी वही सारा बात है, ठीक है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को, देखिए ए और बी किसी काम को डी दिनों में कर रहा है और ए उसी काम को डी प्लस 8 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को डी प्लस 18 दिन में कर रहा है। यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 18 × 8, यानी कि आ जाएगा 12, यानी कितना आ गया 12। यानी कि ए बी कितना दिन में किसी काम को कर रहा है। अच्छा अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि हो गया कि ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 18 और प्लस सॉरी 8 और प्लस कितना दिन 12 दिन, यानी कि कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। अच्छा बी का बात करिए, बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम को देखिए 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है, यानी कि टोटल कितना हो गया 7 काम हो गया। आप ऐसे अब देखिए अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो आप कैसे भी बना सकते हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट लगता है उस पे बना लीजिए, जो समझाने वाला हम बताए हैं उस पे बना लीजिए, या फिर अब जैसे बनाते हो वैसे बना लीजिए, ठीक है। ऐसे बनेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि ए अगर 4 दिन काम करता है, ए 4 दिन में कितना काम करेगा, ए 4 दिन में 12 काम कर लेगा। तो पूछ रहा है कि बताइए कि शेष काम बी अकेले कितना दिन में करेगा, शेष काम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ बी हो जाएगा, शेष काम हमारा कितना बच जाएगा, तो शेष काम हमारा बच जाएगा 48 और बी से करवाना है तो बटा 2, यानी कि कितना आ गया 24 दिन आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, नोट करिए। क्लियर है, आया समझ में। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा, इसका दिया एक अलग क्वेश्चन दोनों को मिक्स कर दिया है, बस इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहीं से भी कोई समझने में दिक्कत हो रहा है, कहीं से भी कोई परेशानी हो रहा है, आप जरूर कहिए। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है कि कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 34 दिनों में एक काम को खत्म करते हैं, 34 दिन में काम को पूरा करते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए, यदि व्यक्तियों की संख्या किया जाए 40% कम कर दिया जाए, तो शेष व्यक्ति को 51 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे का काम करना होगा। देखिए कुछ व्यक्ति 9 घंटा काम करके 24 घंटे, 40% आदमी क्या कर रहा है 40% कम कर दिया। अब आदमी 40% कम कर दिया तो इसका मतलब है कि टोटल आदमी अगर 100 होगा तो अब 60 आदमी काम कर रहा हो। 40% कम करने का यही मतलब है कि अगर टोटल 100 आदमी है तो अब कितना काम करेगा, अब 60 आदमी करेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले अगर 5 आदमी है तो अब कितना आदमी काम करेगा, तो वो करेगा 3 आदमी। तो अब देखिए कुछ व्यक्ति यानी कि 5 व्यक्ति मान लेते हैं, 100 100 का 5 लिए। अच्छा 5 व्यक्ति 9 घंटा काम करके 34 दिनों में किसी काम को खत्म करते हैं। आपको बता चुके हैं कि MDH/W, ये बता चुके हैं हम, आप है कि नहीं। तो इतना दिन में खत्म करते हैं। अब देखिए वो क्या कर रहा है, यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दिया जाए तो इसका 40% कम कर दिया, यानी कि 3 आदमी अब रहेगा काम में। तो 3 आदमी रहेगा, 51 दिनों में पूरा करना है तो कितना घंटा काम करना पड़ेगा, यानी कि हम ले लिए एक्स। तो ये सवाल भी देखिए, ये सवाल भी सीजीएल में 2019 का है। तो इसी तरीके का सवाल है, बार बार कहते हैं कि अगर आप ढंग से पढ़िएगा कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। आप एक बार पूरा मेरे से मैथ्स पढ़ लीजिए, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, जितना भी सारा एग्जाम आ रहा है आपको फर्क महसूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 बार में ये कट गया, ये 3 बार में कट गया, 3 × 3 = 9, ये 9 से 9 कट गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। 10 मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आसानी से सारा सवाल आप कर सकते हैं कहीं से भी। मेरा टारगेट ही है कि हम सारा गणित A to Z है। पहले तो हम पहले ही भी बताए थे कि जितना इसका जनरल कंपटीशन इसका पूरा हम सिलेबस खत्म कर देते हैं, फिर 9th 10th का, उसके बाद फिर 11th 12th में हम हाथ लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी छोड़ना नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
देखिए सवाल, ये सब सीजीएल में 2019 का है। ये सब सवाल हम, आप विश्वास कीजिए, ये सब सवाल पिछला 7 साल 8 साल सालों से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आज भी ये सब सवाल ज्यों का त्यों आपका, आपके नोट्स में से आपके समझिए कि आपके एग्जाम में आ रहा, सीजीएल मेंस में आ रहा, उसी सालों से हम इसको पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। और अब जाकर के आने लगा, तो आपको जितना पढ़ा दिया जाएगा वो इनफ है, अगर उतने कॉन्सेप्ट आप अगर ये कर लिए तो। चलिए बनाइए। देखिए ए बी सी की संयुक्त कार्य क्षमता कार्य कुशलता के बराबर है कि नहीं। यानी कि ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क 26। अच्छा, देखिए एज ए का जो है इफिशियंसी, आप समझिए ए का जो इफिशियंसी है बी सी के बराबर है, सीधी सी बात है। ए का जो इफिशियंसी किसके बराबर है, बी और सी के बराबर है। इफिशियंसी का बात करिएगा तो अगर अगर मान लेते इसका एक है, इसका भी एक हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है इसी काम को 36 दिन में करता है, और सी कितना दिन में करता है, तो सी हमारा करता है 60 दिन में। सी कितना करता है, 60 दिन में। अच्छा, यहाँ से अगर मान लेते टोटल वर्क निकालते तो 180, इसका 3 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो जो सवाल कह रहा वो हम कर दिए। सवाल बोला है कि ए बीसी का इफिशियंसी सेम है तो सेम कर दिए। ए भी 36 दिन में काम खत्म करता है और सी इतना दिन में काम खत्म करता है, यहाँ से भी। अब एक बात बताइए, यहाँ भी एबीसी का एफिशिएंसी आ गया। यहाँ हम बात करें, यहाँ एबीसी का एफिशिएंसी, एबीसी के एफिशिएंसी का बात करें तो कितना आ जाएगा, 2। ए बी सी के एफिशिएंसी का बात करें तो आ गया 2, एक इसका है और बीसी का 2 है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एबीसी के एफिशिएंसी का बात करें तो एबीसी के एफिशिएंसी यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8। तो ये भी एबीसी का एफिशिएंसी और ये भी एबीसी का एफिशिएंसी है। जब सेम ही आदमी है, इफिशियंसी चेंज हो सकता है क्या, इफिशियंसी कभी चेंज नहीं होगी। तो इसको भी सेम कर दे तो 4 से गुना कर दे, अब इसका भी एफिशिएंसी 8 हो गया। इधर किए हैं तो इधर भी करना होगा और इधर भी करना होगा। यानी कि हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, इसका आ गया, ए का आ गया 4, बी का हमारा आ गया, सॉरी सी का आ गया 3 और इसका आ गया 1। ठीक है, इसका आ गया 1, इसका आ गया कितना, 4 आ गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा देखिए, अगर ए और सी 10 दिनों तक काम करता है तो बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। ए और सी कितना दिन काम करेगा, 10 दिन। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 10 दिन में ए सी काम करेगा तो ए और सी कितना, 7। तो 7 × 10 यानी कि 70 काम हो जाएगा। तो टाइम लगेगा किसका, पूछ रहा है कि बी अकेले, तो काम कितना बच गया, टोटल काम है 180, 70 कर दिया यानी कि 110 काम बचा। अब 110 काम किसको करना है, बी को करना है। बी का एफिशिएंसी कितना, 1 है, यानी कितना टाइम लगाएगा, 110 दिन लगाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़े, मेरी बात समझ में, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। ए और बी सी का सेम इफिशियंसी था, यहाँ से इफिशियंसी निकालो तो एबीसी का 8 आया, जबकि यहाँ एबीसी का इफिशियंसी कितना था, 2 था। तो इसको भी इफिशियंसी क्या किए, सेम किए। यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल के आगे जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हम कर दिए। ठीक है, अच्छे से आ रहा है आपको समझ में। कभी भी कोई दिक्कत होगा बताइएगा। कौन सा चैप्टर अगला पढ़ना चाहते हैं, हमें यूट्यूब पे ये कर दिया तो आप वहां पर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ये जो देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ाते रहे होंगे तभी हम आपको एक बात समझाए होंगे। ठीक है ना, कि जो इस तरीके का जो क्वेश्चन रहता है जिसमें ये दिया रहता है कि पहले खत्म कर दिया गया, बाद में खत्म कर दिया गया, काम खत्म होने से इतना दिन पहले छोड़ दिया या इतना दिन बाद, ये आप अगर दूसरे तरीके से जाइएगा, लाइनिंग वाला सबसे बढ़िया रहता है जो हम लोग इस पे बनाते हैं, उसी पे हम लोग देखते हैं इस सवाल को क्या बोल रहा पहले समझते हैं हम लोग। देखिए सवाल क्या कह रहा, सवाल इतना सा है कि ए किसी काम को, ए किसी काम को, ए है
बी है और सी है। 18 दिन में करता है, 36 दिन में और 54 दिन में। क्लियर? कितना हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 108। 108 टोटल का, 2 यहाँ पर, 3 और 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब लोगों को सब कुछ आ गया होगा। तो क्या बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। वो क्या किए, एक साथ काम करना शुरू कर दिए। एक साथ काम करना शुरू किया, यानी कि यहाँ से एबीसी काम करना शुरू कर दी। ठीक है, तीनों एक साथ काम करना शुरू किया। काम मान लेते हैं यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि काम समाप्त होने से पहले ही बी और सी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कौन छोड़ता है? बी 5 दिन पहले छोड़ता है और सी कितना दिन पहले छोड़ता है, 10 दिन पहले छोड़ता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 दिन हो रहा है, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 10 दिन। तो 10 दिन पहले कौन छोड़ दिया, सी छोड़ दिया। यानी कि अब काम कौन कौन कर रहा होगा, ए और बी कर रहा होगा। समझे बात? 10 दिन पहले कौन काम छोड़ दिया, सी छोड़ दिया। तो अब कौन काम कर रहा होगा, कर रहा होगा ए और बी। तो आगे देखिए, फिर बोला है कि बी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया था। काम यहाँ पे समाप्त हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कौन छोड़ दिया, यहाँ पे बी भी छोड़ दिया। ये कितना दिन हो गया, ये 5 दिन हो गया। पूरे 10 दिन में से ये भी कितना दिन बचा, 5 दिन। तो यहाँ अच्छा, यहाँ के बाद कौन छोड़ दिया, बी छोड़ दिया। तब यहाँ पर कौन काम कर रहा होगा, यहाँ पर ए अकेला काम कर रहा होगा। ये फॉर्मेट पूरा समझ में आ गया। हम जब आपको बेसिक से पढ़ा रहे थे तभी हम आपको समझा रहे थे, है ना। कुछ टीचर्स लोग वीडियो जो लोग देखते हैं वो लोग इस बात को समझिए कि कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब जा करके। कभी भी देख दिखा करके इस तरीके से पढ़ना नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो आप इस बात को समझिए कि जैसे ए बी हो गया, ए हो गया। अब ए का क्या है, ए 5 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 30 काम करेगा। कितना काम करेगा, 30 काम। ठीक है, ए बी भी 5 दिन कर रहा है। ए बी कितना करेगा, 6 3 9, 9 बचे 45 काम इसका हो। एक बात बताइए, टोटल काम हमारे पास कितना हो गया, 75। टोटल काम हमारा कितना हो गया, तो टोटल काम हमारा हो गया 75। 75 में से कितना कर रहा है, 75 काम हमारा हो गया। टोटल काम हो गया 75, 108 में से 75 घटा दीजिए, हमारे पास कितना बच गया, 33 काम। 45 काम यहाँ, 30 काम यहाँ, तो यानी कि 33 काम यहाँ हो रहा है। अच्छा, 33 काम कौन कौन कर रहा है, तो 33 काम एबीसी कर रहा है। एबीसी को करने में कितना दिन लग गया, 6 3 9 2 11। एबीसी को 33 काम करने में लगेगा 33/11, यानी कि 3 दिन। यानी कि ये काम कितना दिन में हो गया, 3 दिन में हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो काम 3 दिन यहाँ और 10 दिन यहाँ, यानी कि टोटल कितना दिन में काम खत्म हुआ, टोटल काम खत्म हुआ 13 दिनों में। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि आप सही से चीजों को करिएगा। समझाते हैं हम पूरा धीरे धीरे, आप अच्छे से जानते हैं कि हम धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं ताकि बच्चों को सारी चीजें समझ में आए। तो इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ये स्ट्रक्चर आप नहीं लिखे, ये सारा चीज आपके माइंड में चलेगा, बस ये पोर्शन देखिएगा। क्लियर है? आप हर दिन क्वेश्चन बनाइए, हर चैप्टर का क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आप बनाते रहिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे है क्या क्वेश्चन। चलिए, है ये भी सीजीएल मेंस का ही सवाल। देखिए क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। AB and B can do a piece of work in 18 days. B and C together do it in 30 days. If A is twice as good as a workman as C, find in how many days B alone can do the work. A और B है, देखिए क्या बोल रहा है, ए बी किसी काम को 18 दिन में, बी सी किसी काम को कितना दिन में, 30 दिन में करता है। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, 90 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3। बस अब यहाँ पर हमें अगला क्या दे रहा है, ए सी से दोगुना है। तो ए बी सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए सी से दोगुना है, ए सी से दोगुना है, ए बी और बी सी मिलाकर कितना होना चाहिए, 3। तो मान लेते हैं अगर ये इसको अगर हम 2 ले लेते तो ये कितना हो जाएगा, 4, दोगुना हो गया। अच्छा, ए बी मिला के कितना है, 5 है, 1 हो गया।
सेटिस्फाई कर रहा है, काफी ज्यादा इसमें क्वेश्चन है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। BC बराबर 3 हो गया और AB बराबर कितना हो गया, AB बराबर हमारा आ गया 5। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है कि B अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टाइम ऑफ B पूछ रहा है। टाइम ऑफ B 90, B का एफिशिएंसी हो गया कितना 1, यानी कितना दिन लगा देगा, ये लगा देगा 90 दिन, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। काफी आसान सवाल था, लेकिन हम तो जैसा कि आपको पहले भी बताए थे कि आसान हो या मुश्किल हम लोग सारा सवाल करेंगे। तो चलिए, इतना ही क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो क्वेश्चन ये हो गया खत्म, और इसके साथ ही हम लोग टाइम एंड वर्क खत्म कर लिए। उस क्वेश्चन अगर हमको कभी भी मिलेगा तो उसका हम सेपरेट वीडियो बना करके फिर डाल देंगे, लेकिन पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट भाई इतना सारा चीज काफी है। जितना भी चीज हम आपको 10 या 11 वीडियो ये होगा, 8वां या 9वां वीडियो होगा, तो जो भी वीडियो उतना चीज अगर आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, या किसी भी टीचर का आप नोट्स उठाइए, कहीं से भी आप उठाइए, आपसे सारा सवाल गारंटी है कि आपसे बनेगा, ठीक है ना। तो अब आपका काम क्या है, जैसे हम टाइम एंड वर्क पूरा खत्म कर दिए, आप किसी भी बुक से बनाइए, आपसे बनेगा। अगर आपका डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं, नंबर आप लोग के पास, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत जल्द आपका लाइव क्लास भी आपको मिलने लगेगा, तो आप वहां से भी सारी चीजें कर सकते हैं। तो डाउट क्लास से हम लाइव लिया करेंगे, तो जो भी सारी चीजें हैं, तो इसी के साथ हम लोग टाइम एंड वर्क खत्म करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी, क्योंकि नल और टंकी इसी से जुड़ा हुआ सब चैप्टर है, तो आसान रहेगा। इसके बाद हम लोग नल और टंकी पढ़ेंगे, उसके बाद जैसा भी बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा, जो बच्चों का डिमांड होगा, उस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। साइड से एक एडवांस का चैप्टर चलते रहेगा। बेसिक न्यूमेरिक सिस्टम में जो चल रहा है वो भी पैरेलली आपका चलेगा। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। इंग्लिश का भी वीडियो आपको डेली मिल रहा है। वॉइस वॉइस जो आपको अभी मिल रहा है, वो आपको ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जो भी इंग्लिश वाले सर जो पढ़ा रहे हैं, वो वीडियो आप एकदम से बेफिक्र होकर के देखिए, वैसा आपको वॉइस का वीडियो नहीं मिला। एक ही स्ट्रक्चर पे किसी भी टेंस का, किसी भी चीज का वॉइस बना सकते हैं। ऐसा आपको वॉइस और वॉइस में आपको नहीं मिलता। जरूर इंग्लिश वाला वीडियो देखिए। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।